मैं अभी मेले से वापस आ गया हूँ और अभी प्रयागराज में अपने होटल में बैठा हूँ। तो एक कहानी बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति अपने घर वापस जाने के किराया लेने के लिए उसे एक दिन की मजदूरी करनी पड़ जाए? पर मैं आज एक ऐसे ही व्यक्ति से मिला कि जब मैं मेले में था तो वहीं भीड़ में एक चेहरा ऐसा दिखा, लगभग 60 साल के अंकल जी थे और दुबला पतला चेहरा था और बिल्कुल सक पकाया सा, जैसे बच्चा कहीं भीड़ में अपने घर वालों से बिछड़ जाता है, वो भाव उनके चेहरे पे थे। आंखें आंसू से भरी थी, पर वयस्क हैं तो रो नहीं सकते, तो उन पे काबू किया हुआ था। दिख रहा था कि लग रहा है कि शायद ये अपने किसी ग्रुप के साथ आए होंगे, उनसे बिछड़ गए हैं। तो मैंने ही उनको अप्रोच किया 2 कदम बढ़ा के कि क्या हुआ, आपको क्या मदद चाहिए? तो एक होता है ना कि जैसे एकदम से कोई सहारा मिल जाए और वो रोने का भी मन करे और उसको सब कुछ बता दूं। उन्होंने उसी स्थिति में एक बड़ी जल्दबाजी सी में अपनी पूरी कहानी कह दी कि बस वाला बिठाएगा नहीं, और मुझे पुलिस वाले ने बताया कि आगे रेलवे स्टेशन पे रात गुजार लेना, फिर अगले दिन मैं मजदूरी कर लूंगा। मतलब उन्होंने इस स्पीड में कहा कि मुझे समझ नहीं आया। मैं उनको चलो कोई बात नहीं थोड़ा कहते हो कि कोई बात नहीं, ठीक है हम देखते हैं, सब हो जाएगा, कोई घबराना नहीं है। मैं थोड़ा साइड में लेके गया, उधर पुलिस वाले भी खड़े थे, तो मुझे ये था कि शायद पुलिस वाले हमारी कोई मदद कर देंगे इनकी, कि जहां से खो गए हैं बिछड़ गए मिलवा देंगे। तो फिर मैंने पूछा कि चलो हुआ क्या आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि बस वाला बिठाएगा नहीं, मैं जौनपुर से हूं और 135 रुपए की टिकट लगती है। तो मैं फिर क्या हुआ, बोले मेरे पैसे निकाल लिए। तो अब मुझे पुलिस वाले ने बताया, मैंने पूछा पीछे, और वो सारी कहानी जब वो कह रहे हैं तो आंखें वही नीचे का हिस्से में आंसू हैं, पर वही मर्द है तो रो नहीं सकता ना, पर आत्मविश्वास भी नहीं खोया, आत्मसम्मान भी नहीं खोया है। वो बोले कि मुझे पुलिस वाले ने बताया कि यहाँ से थोड़ी आगे जाके रेलवे स्टेशन है, मतलब मैं वहां जाके रात गुजार लूंगा और अगले दिन वहीं से जो मजदूर जाते हैं उनके साथ मजदूरी कर लूंगा दिहाड़ी, और फिर मैं पैसे निकाल के अपना चले जाऊंगा। बोले मुझे ये बता दो कि रेलवे स्टेशन जाना कहाँ से है। और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में जब पूरे में धुआं घुटा हुआ है, चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं और सड़कें इस व्यवस्था में हैं कि जो खुद प्रयागराज के लोग हैं उन्हें नहीं पता है कि कौन सी सड़क से किधर जाना है। इस प्रकार की बैरिकेडिंग है, रास्ते बनाए हुए हैं, घुमावदार हैं, चीजें ऐसी हैं, तो व्यक्ति खुद समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। और उस समय जिसके पास थोड़े बहुत पैसे वो लाया होगा वो भी निकल चुके हैं। तो शांति बंधाते हुए मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, कि पहले बता पैसे खोए कहां। तो बोले कि मैं स्नान करने गया था, मेरे पैंट में पैसे, तो मैंने तखत पे रखा, तो वहां जो व्यक्ति था मैंने उनसे कहा कि निश्चित रूप से वो पंडा होंगे, मैंने पूछा नहीं तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर पंडा होंगे जो भी व्यक्ति थे। तो मैंने उनको कहा कि भैया पैसे हैं कि ध्यान, बोले कोई दिक्कत नहीं आप होके आइए। तो बोले हम चले गए, हमने स्नान किया और हम वापस आए तो पैसे नहीं थे। फिर वही उनके चेहरे से फिर लग रहा है कि उन्हें, मतलब उनके था कि मैं रो लूं, पर नहीं, वो मर्द है। वही बात, कुल मिला के उनकी मदद हो गई, उनके घर जाने की वो सब व्यवस्था हो गई। तो वो जब आदमी के अंदर से आता है ना भाव विभोर हो जाता है। उन्होंने पैर छूने की कोशिश की, मैं भाई साहब ये पाप मत मुझे मेरे ऊपर मत चढ़ाई। मैंने उनको कहा कि आप हमारे पिता समान, उनकी उम्र के हैं, तो ठीक है आप आराम से घर जाइए, खाना वाना खाते हुए आराम से जाना, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो फिर होता है ना कि आदमी को कि देने के लिए पैसे है और तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके बोला, और मन से दिख रहा था कि वो आवाज मन की थी कि आपका पूरा हम पूरा आशीर्वाद देते हैं, आपको आशीर्वाद लगेगा और आपने ये मदद किया ऐसे। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूँ। कुछ एक लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया कि रुपए खो गए तो क्या है, किसी से फोन लेकर के कर लेते, पुलिस वहां पे है वो मदद कर देती है, तो फ्रॉड ही होते हैं वो है। सच ये है कि मैंने कुंभ के मेले में भी देखा है, मैं इस मेले में भी देख रहा हूं कि इस सतर के लोग आते हैं कि जिनके जीवन में तीर्थ यात्रा एक ऐसा साधन है जब वो अपने घर परिवार और उसके आसपास के उस 80 किलोमीटर की परिधि से बाहर निकलते हैं और बाहर किसी नई जगह जाते हैं। यानी साल 2 साल में एक बार वो ऐसी कहीं जगह जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पुलिस भी मदद कर सकती है, उन्हें नहीं पता है कि आप घर पर फोन करोगे पेटीएम से पैसे आ जाते हैं, ये व्यवस्थाएं होती हैं। मतलब यहाँ इस सतर के भी लोग आए हैं, मैंने देखा है कि वो खाद के कट्टों में, थैलों में, उनमें सामान अपने कपड़े रख के सिर पे रखे हुए आ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है बैग खरीदने के भी। तो उस सतर तक के भी लोग यहाँ पे आए हैं, तो मुझे पता है और मैं समझता हूं कि वो क्या स्थिति थी। मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था इन व्यक्ति का मिलना, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। वो कह रहे कि मुझे पैसे नहीं, ठीक है मैं रेलवे स्टेशन चला जाऊंगा, मजदूरी कर लूंगा और फिर मैं अपने घर जा सकता हूं। कुल मिला के वो सब हुआ, वो वहां से चले गए। पर मैं ये वीडियो इसलिए बनाई है कि अगर ऐसे लोग यहां आ रहे हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं और ऐसे मतलब शरीफ लोगों से, गरीब लोगों से पैसे लूट रहे हैं, चुरा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको, डूब के मर जाना चाहिए भाई इस सतर का काम करते हुए और ऐसी जगह पे करते हुए।
मतलब मेरे लिए जो कहानी थी ना, क्योंकि मैं भी जब उनसे मिला, जब बातें हो रही थी, जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो मेरी भी आंखों में आंसू आने की स्थिति हो गई थी। तो मुझे लगा कि यार चलो ये से बिना बताए तो मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि ये जब तक नहीं निकलेगी मुझे भी नींद नहीं आएगी।